चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमामि। हृदय शेषे लीलाचिराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधि चतुर्भिश्च त्रिभिः षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये पञ्चदा हृदये। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुलनाथ प्यारे की जय। प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वप्रथम हमारे बहू जी के द्वारा राधा अष्टमी की बधाई से प्रारंभ होगा और उसके बाद हम प्रोटोकॉल के अनुसार आज के उत्सव का महात्मा, उसके प्रति अपना जो भाव है, उसकी भावनाओं, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे और उसके बाद हम नवरत्न ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। बालकृष्ण लाल की जय। हाँ, कीर्तन का बोल है, श्री राधाष्टमी की बधाई का पद है, बोल सारम कीर्तन। So
राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी में हरली वृषभान भवन ते हरली वृषभान भवन ते नंद सुवन की ब्रज में रतन राधिका गोरी रतित कुसुम अलकावली की छवि रतित कुसुम अलकावली की छवि सुदेश कचडोरी पिया भुज कंद धरियो राजत पिया भुज कंद धरियो राजत ज्योदामिनी गान सोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में कालिंदी तट केली कुलाल कालिंदी तट केली कुलाल सवन कुंज बन कोरी कृष्ण दास प्रभु गिरनागर कृष्ण कृष्ण दास प्रभु गिरिधर नागर कृष्ण दास प्रभु गिरिधर नागर नागरी नव लकिशोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में
रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका रतन राधिका रतन राधिका गोरी ब्रज में। श्री बालकृष्ण लाल श्री गोवर्धन नाथ की जय। सर्वप्रथम श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि हम वंदन करें। भादरवा सुद आठम पूरे ब्रह्मांड में सभी को यह ज्ञान है कि आज के दिन राधा अष्टमी है, श्री राधा जी का दिन। आज ही के दिन भादरवा सुद आठम बरसाना में वृषभान जी और कीर्ति जी के घर में, उनके घर में श्री राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव के समय में नेत्र खोले नहीं थे। इंतजार प्रेम के देवता श्री कृष्ण का था। बालक राधिका को दर्शन करने के लिए, उन्हें निरखने के लिए अनेक देवता, नारद मुनि, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य मुनि वहां पर पधारे और निरख निरख के श्री राधा जी के दर्शन किए। आज उनका हृदय भाव विभोर हो चुका है। अब पुष्टि मार्ग के मंदिर में भी जिस प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, ठीक उसी के क्रम में ही श्रृंगार में भी, सामग्री में भी राधा अष्टमी का प्रकार मनाया जाता है। आज के दिन श्री ठाकुर जी अकेले ही नहीं अरुपते हैं राजभोग। आज श्री राधा जी की भावना भी तैयार होती है, सिद्ध होती है। और दोनों साथ में विराज कर वहां भोजन रखते हैं। श्री राधा जी और गोपीजनों, जो उनकी सखियां हैं, कोई साधारण स्त्री नहीं है, परंतु प्रातः स्मरणी पुण्य कीर्ति महाभागा श्री प्रभु यानी कि श्री कृष्ण की एक आनंदमय शक्तियां हैं। श्री राधा जी और गोपीजनों तन मन धन से अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण की है। इसीलिए तो प्रभु की साथ अनेक लीलाओं में श्री राधा जी, श्री स्वामी जी के स्वरूप और श्री गोपीजनों ये समग्र लीलाओं में साथ साथ रही। इनके बिना कोई लीला परिपूर्ण नहीं पाई और हर लीला में ये विराजमान है। चाहे वो चीरहरण की लीला हो, चाहे वो रास लीला हो, चाहे दान लीला हो, चाहे मान लीला हो, सभी लीलाएं मधुर और भावात्मक है। परंतु ये लीला को एक साधारण जीव, इस जगत के लोग नहीं समझ सकते।
इन लीलाओं को समझने के लिए भी भगवत अनुग्रह जरूरी है, और साथ ही साथ हृदय अति शुद्ध होना चाहिए। कहीं उन लीलाओं में दोष न दिखाई जाए, तो दोष न दिखे, इसलिए हृदय एकदम शुद्ध होना चाहिए। और ये सारी लीला हमारे अंदर रही जो दोष भावना है, उन दोष भावनाओं की निवृत्ति के लिए ये लीला है। क्योंकि अगर हमें दोष दिखेगा, इसका अर्थ है कि हमारे हृदय के अंदर ये सारे दोष भरे हुए हैं। इन लीलाओं को समझने के लिए शुद्ध भावना होनी चाहिए, और साथ साथ में भगवत अनुग्रह बहुत जरूरी है। कारण क्या? श्री राधा जी और श्री गोपी जनों की जो दिव्य स्वरूपात्मक वाणी का जो विलास है, और जो वाणी का विषय नहीं है, इसको वाणी से उच्चार नहीं कर सकते हो। ये मनी मन अपने अशब्दों से ही वो आनंद तत्व का अनुभव हम कर सकते हैं। ये प्रभु की लीलाओं में ये एक गुहतम वस्तु श्री स्वामी जी श्री राधा जी है, और समस्त गोपीजनों अधिराष्ट्रीय है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का स्पष्ट नाम लेने में नहीं आया। भागे भागे सुखदेव जी के मुख के ऊपर पधराया जरूर श्री राधा जी को, लेकिन हृदय के अंदर पधरा के रखा। क्योंकि एक मर्यादा है, समाज के अंदर स्त्रियों का उच्चारण नहीं होता था, उनका नाम नहीं लिया जाता था, उनको सामने नहीं लाया जाता था। इसलिए राधा जैसा तत्व सुखदेव जी के हृदय में एक परम तत्व के रूप में विराजा, तभी तो वो कथा कर सके। और ये गोपनीय स्वरूप है, गोपनीय संबंध है, तो गोपनीयता की वजह कारण सहज ये प्रकाशित करने में। आज के दिन, राधाष्टमी के दिन, ढाडी लीला का महात्मा बहुत है मंदिरों में। आज कई वैष्णव अपने घर में ढाडी ढाडन बन के श्री ठाकुर जी को आकर्षित करते हैं, उन्हें सुख देने का प्रयास करते हैं। ढाडी लीला भी पुष्टि मार्ग के मंदिरों में, हवेलियों में प्रचलित है। और यह प्रचलित है इसलिए ढाडी लीला आज के दिन विशेष तौर पर की जाती है। और आज के दिन खास ढाडी लीला के पदों में गाया गया है कि हो ब्रज राज की ढाडी न, वगैरह पदों गवाए थे। और जब ढाडी लीला की शुरुआत होती है ना, तब प्रथम श्री नंदराय जी, श्री ठाकुर जी और वल्लभ कुल की वंशावली भी उसमें गवाई जाती है। ये ढाडी लीला के पदों के अंदर आता है। ये ढाडी एक कौम जाती है। जब नंदराय जी के घर में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, तो व्रज में रहती जितनी ढाडी, भाट, भवैया जो कौम जाति के थे, सबने जब सुना कि कृष्ण जन्म हुआ है, तो सब हरकाए आनंद में आ गए और नंदराय जी के पास आके उन्होंने बधाइयां गाई और बधाइयां मांगी। उसी प्रकार बरसाना में भी वृषभान जी के घर में भी ये ढाडी ढाडन और भवैया भांड लोग जो थे जाति के, वो सब के सब वहां पर बधाई देना है। पैरामनियां मांगी गई और उस समय वृषभान जी ने और कीर्ति जी ने पैरामनी दान के रूप में सबको दी और सबको राजी किया, सबको प्रसन्न किया। और ये प्रथा, ये प्रणाली का आज भी वैष्णव अपने घर में प्रचलित रखते हैं और मनोरथ के रूप में ढाडी और ढाडन बनकर ठाकुर जी को रिझाते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब ढाडी लीला प्रारंभ होती है
तो उस समय भक्तों के समूह के बीच में मध्य में श्री ठाकुर जी जरूर पधारते हैं। इसीलिए ढाडी और ढाढ़न की लीला की जो लीला है वो लीला अपने हर मंदिरों के अंदर, हर बालकों के घरों के अंदर होती है। तो आओ वैष्णवों, हम ग्रंथ के अंदर प्रवेश करें। पिछले सेशन के अंदर हमने दर्शन किया कि निवेदनम तो स्मर्तव्य, सेवा और स्मरण दोनों नहीं छोड़ना है। जो सेवा न बने तो जीवन में स्मरण छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि स्मरण के बिना, सेवा के बिना वैष्णव का जीवन अधूरा है। सेवा और स्मरण जीवन का प्राण है। हमने निवेदन के प्रकार भी देखे, कायिक निवेदन, वाचिक निवेदन, ये दोनों प्रकार के दर्शन हमने किए और सबने कोशिश करी। इस कायिक निवेदन में हमने 5 प्रकार के दोष, जिसका वर्णन सिद्धांत रहस्य ग्रंथ के अंदर किया गया है, उन 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति भी हमने समझी। हमने ये भी देखा कि सेवा भावात्मक होनी चाहिए, लेकिन आज सेवा क्रियात्मक हो गई है, ये भी हमने समझा। नवदा भक्ति के प्रकार को भी हमने समझा। सेवा करने जाएं, सेवा प्रारंभ करें, ठाकुर जी को पधराएं, तो सेवा आत्म ज्ञान पूर्वक करनी, ये भी हमने सीखा। सेवा सावधानी पूर्वक करनी, बेदरकारी नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो जिसकी सेवा हम कर रहे हैं वो एक साधारण मूर्ति नहीं है, साक्षात परम ब्रह्म, परम तत्व परमात्मा अपने घर में विराज रहा है। इसलिए वहां पर जिस स्वरूप की हम सेवा कर रहे हैं, महात्मा ज्ञान पूर्वक करें, उसमें 4 वस्तु का विशेष ध्यान रखें कि सेवा के समय में असावधानी नहीं होनी चाहिए, मुखरता दोष न लगे, अहंकार पूर्वक कभी सेवा नहीं करनी, और सेवा में शैथिल्यता नहीं आनी चाहिए। और यह सेवा को भावात्मक बनानी है। श्री पुरुषोत्तम जी की और श्री मुरलीधर जी की टीका के अनुसार हमने देखा। तो मानसी निवेदन, हमने अंत में देखा कि सेवा जब फलात्मिका बन जाए तो कोई प्रकार का रोग का अनुभव नहीं होता है। भले कितने भी रोग क्यों न हो शरीर में, लेकिन फिर भी सेवा के समय में, स्मरण के समय में वो रोग हमें बाधक नहीं बनते हैं। हमें पता ही नहीं लगता है, कोई अनुभव नहीं होता है कि हम बीमार हैं। चाहे कितना भी बड़ा दुख का पहाड़ क्यों ना हो, परंतु जब सेवा फलात्मिका बन जाए, महात्मा ज्ञान पूर्वक सेवा करें, तो अंतर के तमाम दुख का अनुभव नहीं होता है। और उस संदर्भ में हमने कुंभन दास के प्रसंग से हमने समझा कि कुंभन दास के पुत्र कृष्णदास हरिशरण हो गए। ये सुनकर वो बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हुए? लौकिक भाव से नहीं, लौकिक विचार से नहीं, अलौकिक भाव से। याद रखना वैष्णव, संसार की कोई भी वेदना
जब भक्त है ना प्रभु की सेवा में हो तो उसे जलाती नहीं है, उसे खत्म नहीं करती है। क्योंकि भक्त जो है, जीव जो है, वो प्रभु की सेवा में है और उसने वो सेवा जो है मानसी बना ली है। और इस कारण से संसार की कोई भी वेदना उसे सताती नहीं है। फिर भी मन और शरीर दोनों का परस्पर संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरण दोनों कभी अलग नहीं होते हैं। जितना तेज प्रताप सूर्य में है, ताप है, इतनी ताप उस किरण में भी है। दोनों एकमय हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब वो अपने ऊपर है कि ये शरीर मन किस प्रकार के जुड़े हुए हैं। कहीं ये सेवा मानसी तक तो नहीं पहुंच रही है। 84 वैष्णव में सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता में हम जाएं तो 80 वर्ष के हो चुके हैं गोपाल दास, ये अपने सेठ पुरुषोत्तम दास। फिर भी जन सेवा उन्होंने छोड़ी नहीं। कारण कि सेठ पुरुषोत्तम दास को मानसी सिद्ध हो चुकी थी और उनका मन उन्होंने बना लिया था कि उम्र के कोई भी चाहे पड़ाव में क्यों ना हूं मैं, लेकिन भगवत सेवा में नहीं छोड़ूंगा। सेवा के लिए खूब उनके अंदर शक्तियां थी, सामर्थ्यता थी। आज भी वैष्णव के अंदर यह क्रम है। सेवा नहीं हो, स्मरण नहीं हो तो हर एक वैष्णव यह सोचता है कि मैं बीमार हो गया हूं। याद रखना वैष्णव, मन में जो प्रवृत्ति बने ना, वह प्रवृत्ति जीव के लिए सहज बने। सवाल यह है कि अपने मन में प्रवृत्ति कौन सी है। सेवा की प्रवृत्ति है तो सेवा में वो सहज बने, चाहे कितने भी भयंकर से भयंकर रोग क्यों ना हो, लेकिन वो सेवा उसके लिए सहज बन जाती है। उस प्रवृत्ति में वो सुखद बने, स्वादमय बने, सेवा रसमय बने, उल्लासमय बने, आनंदमय बने और जीवन को सफलमय बनावे। याद रखना, मानसिक रस के बिना और मानसिक निरोध बिना सेवा का स्वाद नहीं आता है। सेवा में मानसी बहुत जरूरी है। गज्जन धावन को कोई अगर पूछे 84 वैष्णव में व्यसन दशा का स्वरूप कौन वैष्णव, तो के गज्जन धावन। ये गज्जन धावन जो नवनीत लाल के बिना एक क्षण नहीं रह सकते थे, न नवनीत लाल गज्जन धावन के बिना रह सके, न गज्जन धावन नवनीत प्रिया जी के बिना रह सकते थे। एक समय अक्का जी ने पान की सेवा सौंपी, पान लेने के लिए बाजार में गए, उनका मन तो नहीं था, मन तो नवनीत लाल में था, शरीर जरूर बाजार में गया। यहां महाप्रभु जी राजभोग धर रहे हैं और आपने विनती करी कि प्रभु राजभोग। नवनीत लाल जी का मुखार बिंद नीचे की तरफ दृष्टि करके श्री महाप्रभु जी पूछ रहे कि कृपानाथ, कोई सेवा में कमी है? आपने आज्ञा करी कि वल्लभ मेरो गज्जन कहां है? गज्जन नहीं आएगा तब तक मैं राजभोग नहीं अनुभूंगा। तो ये अवस्था कब होती है?
जो लौकिक कामना त्याग की हो तो, और मानसिक रस तक पहुंचना हो ना, तो मानसिक तक पहुंचने में ये कामना जो है लौकिक की वो छोड़नी पड़ेगी, और अलौकिक रस की प्राप्ति करना हो तो मानसिक रस के साथ करनी पड़ेगी। दोनों पक्ष, लौकिक कामना का त्याग और अलौकिक रस की प्राप्ति। तो लौकिक कामना में मानसिक रस से छोड़नी चाहिए, मन से छोड़नी चाहिए कि नहीं, सेवा के समय में मैं लौकिक कामनाओं को नहीं आने दूंगा, और अलौकिक रस की प्राप्ति के लिए मानसिक रस के साथ प्राप्त करना। गीता जी के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, रस वर्जनम रस वर्जम रसोपेस्य परम दृष्टा न वर्तते। इंद्रियों के जो जो स्वाद को भूलना हो तो इंद्रियों को विषयों से दूर करना, हमें स्वाद का त्याग करना पड़ेगा, और उनके साथ मानसिक दूरी भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मौखिक रूप से अपन ने त्याग कर दिया और मन से अभी भी इच्छाएं उनके प्रति है कि मैं अभी भी भोगूं। याद रखना वैष्णवों, मन मनुष्य के अंदर रहती बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए तो परमानंद दास ने अपने कीर्तनों के अंदर विनती ये करी, माई मेरो माधो सो मन मानो, माई मेरो माधो सो मन मानो। अपन मन यारे वादो टाको, अपनो मन यारे वादो टाको। एक में करी सानो, एक में करी सानो। माई मेरो माधो सो मन मानो, माई मेरो। अब क्यों भिन्न होई मेरी सजनी, अब क्यों भिन्न होई मेरी सजनी। दूध मिलो और पानो, दूध मिलो और पानो। माई मेरो माधो सो मन मानो। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। हे पहले पहचानो, हे पहले पहचानो। माई मेरो माधो सो मन मानो, माई मेरो माधो सो मन मानो। तो अलौकिक रस की प्राप्ति के लिए मन वैसा बनाना पड़ेगा। याद रखना वैष्णवों, अपने अनंत रोगों का कारण अपना मन है। इन्फेक्शन से दूसरी चीजों से हम बीमार पड़ेंगे, पर मन से पहले हम बीमार पड़ते हैं। और अपनी अनंत आदतों का कारण भी मन है, और जीने की प्रेरणाओं का कारण भी मन है। तो वैष्णवों, मानसिक निवेदन सेवा को आदि देविक बनाता है। तो कैसे बनता है? एक समय शरीराई जी मानसिक क्लेश हुआ,
कि दादा ने मेरी बात मानी नहीं। और उसी समय श्री हृदय जी ने गोपेश्वर जी को मानसी में पधराकर अनुभव कराया और उनका मन गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। तो ये मानसिक निवेदन में आज्ञा करें। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम, निवेदन का सतत मनन करना चाहिए। स्मरण सहज प्रक्रिया है और चिंतन प्रयत्न पूर्वक की प्रक्रिया है। पहली भूमिका चिंतन है और दूसरी भूमिका स्मरण है। श्री वल्लभ ने स्मरण और चिंतन की व्याख्या की। स्वप्रयत्नस्य चित्त व्यापार चिंतनम, अप्रयत्नस्य चित्त व्यापार स्मरण। पढ़ने जाए हम ABCD 1 2 3 पढ़ने, तो पढ़ने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। और वही पढ़ लिख कर आगे के क्लास में हम जाएं तो वो सरल बन जाए, वो 1 2 3 ABCD सब सरल बन जाए। शिक्षा लेने बैठे तब प्रयत्न करना पड़े और वही शिक्षा जब आत्मसात बन जाए तो वो कितना सरल बन जाए, सहज बन जाए। आत्मनिवेदन को सहज बनाना है, लेकिन उसे सहज बनाने के लिए स्मरण को चित्त की भूमिका में सहज बनाना होगा। जो जो ब्रह्म संबंध के समय में हम बोले वाचिक रूप से, और जो हमने अनुभव कायिक सेवा द्वारा किया, उसे सहज मन तक पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? कि मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का दास हूं। मेरी अहंता और ममता तत्व जो है वो प्रभु को आत्मसमर्पित हुई है। हमने श्री पुरुषोत्तम जी की व्याख्या में देखा पहले भी, निवेदन यानी क्या। वहां पर श्री पुरुषोत्तम जी ने निवेदन को 2 रीत से समझाया, 2 स्वरूप में। पहला तो है तदित्वा अनुसंधानम, नाथ मैं आपका हूं, ऐसा सतत अंतःकरण में अनुसंधान होना चाहिए। एक क्षण भी विस्मरण नहीं होना है। क्या नहीं होना है? प्रभु का नाम। जिस प्रभु को हमने आत्मनिवेदन किया वो प्रभु हमारे हृदय में से जाना नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। आज तो स्थिति ऐसी है कि नाथ मैं आपका हूं, ये याद कराना पड़ता है कि तू प्रभु का है। बारंबार उसे जगह जगह के कहना पड़ता है कि तू प्रभु का है। पर जीव ऐसा कठोर है कि उसे याद तो कराया है, एक क्षण तो याद आए और दूसरे क्षण वो निद्राधीन अवस्था में चला जाए। आप देख लो, सेवा के समय में ही, स्मरण के समय में ही, कथा की कार्य के समय में ही, उस समय उसको निद्रा ज्यादा आती है, निद्राधीन अवस्था में पहुंच जाए। फिर उसके ऊपर जल छाटना पड़े,
बगासा लेवे और बगासा लेके फिर वापस सो जाए। तो इस प्रकार आत्मनिवेदन मानसिक रूप से विस्मरण हो गया है कि मैं प्रभु का हूं, जबकि मानसिक रूप से आत्मनिवेदन हमें प्राप्त करना है। अंतत्व पूरी शक्ति मानसिक भूमिका से हम जोड़ दें, तब आत्मनिवेदन हमारा सिद्ध होगा। याद रखना, पुष्टि मार्ग क्रियात्मक मार्ग नहीं है, पुष्टि मार्ग भावात्मक है। लेकिन आज लोगों ने उसे क्रियात्मक बना दिया है। इसलिए हम देखते हैं क्रियात्मक बनाने के कारण उस क्रियात्मक भाव के साथ संसार में अब जो जीव जो संसार में है वो भाव वाले कम हो गए, प्रभाव वाले ज्यादा हो गए। जबकि पुष्टि मार्ग समग्र भावात्मक है। शरीर जी आज्ञा कर रहे हैं शिक्षा पत्र में कि मनसा भावे नित्यम सर्वा लीला क्रमागता। सब में भाव करो, सब में भाव रखो। जो जो पदार्थ, जो जो पात्र हैं जिनसे ठाकुर जी को सुख मिलता हो, आनंद मिलता हो, वो समग्र भावात्मक है। इसीलिए हमारे श्री वल्लभ ने समग्र वस्तु को अंत में भाव भावना में रूपांतर कर दिया है। इसलिए अपने यहाँ पर भाव भावना की भी पुस्तक में हम जाएं तो उसमें हर चीज की भाव भावना मिलेगी। और इसी भावात्मक द्वारा हमें पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ना है। और भाव बिना कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। पद्मनाभ दास का भाव कितना सुंदर, कुछ नहीं था आज उनके पास, सिर्फ चना के छोतरा थे, उसे बाफ के एक एक कटोरी के अंदर रख दिए और उन्होंने भाव किया कि इसमें सकड़ी है, इसमें दाल है, इसमें सब्जी है, इसमें रोटी है, इसमें अनसकड़ी है, इसमें दूधगर है, इसमें अनसकड़ी की तमाम वस्तु है। और मदराधीश अरोग रहे हर कटोरी में से, कटोरियां सब नहीं पधराई, लेकिन उन्हें भाव से सब पधराया। और हर भाव को स्वीकार करते हुए मथुराधीश ने वो सारी तत्वों का आस्वाद आपने लिया। याद रखना वैष्णवों, मनुष्य की चेतना अंत में चेता तंतु के साथ जुड़ी हुई है। और उस आध्यात्मिक और आधिदैविक शक्ति को चेता तंतुओं में विकास करना है। इस चेता तंतु द्वारा ही हम स्मरण और चिंतन कर सकते हैं। तो स्व प्रयत्न से चित्त व्यापार, श्री महाप्रभु जी कह रहे। शिक्षा के लिए बालक को शिक्षक के पास जाके पढ़ना पड़े। इसीलिए आज्ञा करी कि निवेदनम तो स्मृतम सर्वथा तादृशै जनै, सर्वथा तादृशै जनै। निवेदनम तो स्मृतव्यम सर्वथा स्मृतव्यम तु निवेदनम सर्वथा तादृशै जनै। निवेदन का स्मरण जरूरी है। तो स्मरण के लिए चिंतन की भूमिका भी जरूरी है। चिंतन नहीं होगा तो स्मरण नहीं होगा। चिंतन की भूमिका न बने तो सर्वथा तादृशै जनै। अगर आप खुद अगर निवेदन नहीं कर सको, स्मरण नहीं रख सको, तो सर्वथा तादृशै जनै। उनके साथ क्या करना है? निवेदनम तो स्मर्तव्यम। सर्वदा शब्द का यहां महाप्रभु जी ने प्रयोग किया। सर्वदा शब्द का अर्थ यह होता है कि अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से, या सर्वथा को जोड़ा श्री महाप्रभु जी ने कि निवेदनम तु स्मृतम सर्वथा।
जो आत्म निवेदन किया है तो स्मरण सहज रीत से होना। लेकिन चिंतन की भूमिका होगी तो स्मरण सहज रीत से होगी। और क्या स्मरण करना, किसके साथ करना? सर्वथा के साथ तादृशे, ये शब्द रखा श्री महाप्रभु जी ने। कौन से तादृशे? जो पौभा कहलाते वो नहीं, वास्तव में जो पौभा है यानी परम भगवती। इसीलिए तो कुंभन दास ने श्रीनाथ जी के पास चतुर्बुद्ध दास की मांगनी करी। कृपानाथ, सत्संग की बहुत कमी है और चिंतन की भूमि के लिए एक वैष्णव को संग बहुत जरूरी है। श्रीनाथ जी हंसने लगे। श्रीनाथ जी कहे, कुंभना तू सत्संग कौन को करेगा? मेरे ही करेगा ना। अब मैं तो तेरे साथ हूं। कृपानाथ, आज ये सेवक आपको अच्छा लगे तो आप मेरे पास पधारो। हो सके कि कल कोई मेरे से श्रेष्ठ सेवक मिल जाएगा, तब आपके पास पधार जाओगे, तब मैं वास्तव में क्या करूंगा? और महाराज 24 घंटा तो आप मेरे साथ विराजो नहीं हो। आपको सत्संग जब अनुसार हो जाए, जब आप मंदिर में पधार जाओ, गुसाई जी के पास आप विराजो हो, तो वास्तव में मैं क्या करूंगा? और जो चिंतन मेरे मन में चले, आपको जो स्मरण मुझको रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा, कोई को साथ देना ही पड़ेगा। तो क्या कुंभन तेरे इतने 6 पुत्र है तो सही? तो क्या महाराज वो 6 पुत्र मेरे स्मरण के लायक नहीं है, मेरे चिंतन के लायक नहीं है। ये सब ऐसा पुत्र दो जाके साथ में स्मरण कर सको, चिंतन कर सको। तो तदी बनना पहली सीढ़ी है और तादरस दूसरी सीढ़ी है। तदी था साधन दशा है और तादृशी फल दशा है। हमारे अंदर भाव है, भक्ति कर रहे हैं भगवती, उसके बाद तदिता यानी कि हम सेवा में प्रवेश कर रहे हैं अपने साधन श्री ठाकुर जी के सुख के लिए, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे हृदय हो, चाहे जीवा हो, चाहे कान हो, चाहे आंखें हो। तो निवेदन जो है ना, शुरुआत में हमें तदी बनाता है। इसीलिए तो श्री स्वामी को निवेदन की शुरुआत में तदी बनाना है श्री गुसाई जी को। इसलिए श्री गुसाई जी ने परीक्षा ली, तुरंत ब्रह्म संबंध नहीं दिया। 3 दिन तक श्री स्वामी को तपाया, क्योंकि श्री गुसाई जी के वो परीक्षा लेने आए थे, चकासने के लिए आए थे। खोटा नारियल, बोधा नारियल और खोटा सिक्का लेकर कि गुसाई जी मेरी धरी हुई वस्तुओं को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, तो परीक्षा लेने आए थे। लेकिन गुसाई जी अपनों को कभी फेल नहीं करते हैं, गुसाई जी अपनों को हमेशा पास करते हैं। पहले दिन आओ भैया आओ, तीन जन्म में से पहले जन्म का परिचय कराया। तुम नीके तो हो, दूसरे जन्म में एक स्त्री का जन्म, एक पुरुष का जन्म, और तीसरा आदि दिव्यता का बहुत दिनन में आए। कितनी बार कोई वैष्णव दिखते नहीं तो हम लोग भी कहते हैं कि बहुत दिवस पछी तू दिखा, बहुत दिन के बाद दिखा। तो निवेदन धीरे धीरे पूर्ण मानसिक बने, तो उस मानसिक बनने के लिए
प्रभु के जो 6 धर्म है ना, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, उसे मानसिक सिद्ध करने के लिए प्रभु 6 धर्म सहित धर्मी साथे, धर्मी स्वरूप के साथ जीव में अंतःकरण में प्रकट कर रहे हैं। और खुद आप धर्मी स्वरूप से भगवती के हृदय में जाकर आप विराजो, तब जाकर वो वैष्णव तादृश बने, तदृष्ट प्रभु जैसा बनना। तादृश का अर्थ कि जहां कोई प्रकार का भेद न रहे, दोनों एक मय बन जाए, कृष्णमय बन जाए, भगवतमय बन जाए। शिक्षा पत्र जिनके द्वारा पत्र भेजा करते थे शैलजा जी, श्री हरजीवन दास, जिसके लिए आज्ञा थी गोकुल के अंदर कि हरजीवन दास जब भी आए तो जो सामग्री तैयार है वो पूरी के पूरी हरजीवन दास को दे दी जाए। गोकुल में एक डोकरी रहती, खबर आई हरजीवन दास आए तुम्हारे घर। हरजीवन दास को पधराने आई बाहर। हरजीवन दास ने कहा कि मां क्या तैयारी है? तो क्या बस गोपी वल्लभ भोग को अभी तैयारी है, ग्वाल को डबरा तैयार कियो है खीर को। हरजीवन दास के हाथ में दिया और हरजीवन दास वो खीर का डबरा जो ठाकुर जी के लिए तैयार किया था वो खुद आरोप गए। सारे वैष्णव देखते रह गए कि ये ऐसे वैष्णव जो ठाकुर जी की सामग्री थी वो खुद आरोप गए। शैलजा जी पधारे, डोकरी ने दंडोत करी और डोकरी ने से पूछा शैलजा जी ने, मां मेरो वैष्णव भूखो तो नहीं गयो? डोकरी ने कहा, कृपानाथ नवनीत लाल के लिए खीर को डबरा तैयार कियो तो वो हरजीवन दास को दे दिया। शैलजा जी बड़े प्रसन्न भये और आज्ञा करी कि मां मार्ग को सिद्धांत तो तूने ही जाना। वैष्णव ने प्रश्न किया कि महाराज हरजीवन दास तो वैष्णव है, तादृशी वैष्णव है, ठाकुर जी को जो सामग्री धरनी थी वो खुद पी गए। शैलजा जी ने उन वैष्णव को समझाया और कहा, वैष्णव तुम हरजीवन दास को पहचाने नहीं, ये तुम्हारी दृष्टि को दोष है कि हरजीवन दास वो खीर को डबरा आरोप गए और आपने उनको दिव्य दृष्टि दी। तो हरजीवन दास नहीं पी रहे, वो खीर जो थे वो श्री नवनीत प्रिया जी आरोप गए, क्योंकि नवनीत प्रिया जी हरजीवन दास के हृदय कमल में विराज रहते हैं। और उस समय हरजीवन दास नहीं थे, भगवतमय बन चुके थे, कृष्णमय बन चुके थे। साक्षात प्रभु के विराजने का वो सिंहासन उनके अंदर था। तो प्रभु कहां विराजे? कौन से मंदिर में विराजते हैं? तो के भक्तों के अंतःकरण में विराज, और उसी भक्तों के अंतःकरण में ही प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। और वह वो दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन उन भगवदियों को कराया। ऐसे ही हमारे श्री गिरिराज बाबा हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भक्त हरिदास वर्य है, साक्षात श्री हरि है। क्योंकि दोनों में कई भेद नहीं है। जब ये दशा आए ना, तो वैष्णव भी अपने तादरस बनने के बाद वो वैष्णव ही नहीं रहता है, वो भगवतमय कृष्णमय बन जाते हैं, और कृष्णमय भगवतमय भी भगवदीमय बन जाते हैं। दोनों का एक स्वरूप हो जाता है, जरा भी उसमें अंतर नहीं रहता है। तो भक्त के हृदय में विराजते प्रभु
तो वो श्री जी बाबा। प्रभु ने सर्वप्रथम हरिदास वर्य श्री गिरिराज बाबा के अंतःकरण में वेणुनाथ द्वारा सर्वभोग्य सुधा का दान किया। सर्वभोग्य सुधा का अर्थ खुद का सच्चिदानंदमक द्रवीभूत स्वरूप। और जब यह सच्चिदानंद स्वरूप जब स्वयं विराजे गिरिराज बाबा में, तो रोम रोम में भगवत रस से वो पुष्ट बन गए। इसीलिए तो बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकाकारम विभ्रदास कनक कपीशम वेजंती च माला रंध्राण वेणोरधर सुदया पूर्यन गोपवृंदे। रंध्रान वेणोरधर सुदया पूर्यन गोप वृंदे। इस पंक्ति के अंदर टीकाकार ने टीका करे, रंध्राण वेणो अधर सुदया पूर्यन। वहां वेणो अधर प्रयोग न कर गिरिराज से रंध्रान। गिरिराज बाबा के अंदर खाड़ा पड़ गए, खड्डे पड़ गए। जब आप श्री ठाकुर जी श्री जी बाबा शिखर के ऊपर पधारे, वेणु बजाते भे, आप तलटी में विराजे, मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर के साथ श्रृंगार किया हुआ है, अधरों के ऊपर मुरली धरी हुई है और वेणु का नाद निकल रहा है और उसकी तान निकल रही है। और तानों को श्रवण कर कर गिरिराज बाबा फूल गए। जितने खाड़ा पड़े थे वो सारे के सारे खाड़ा फूल गए। आज गिरिराज जी का हम दर्शन करें तो शिला कैसी है, जाने वो हृदय से प्रफुल्लित होकर रंधान वेणो अधर सुदया पूरी जाए, कोमल बन जाए। श्री वल्लभ ने भी जब पहला चरण रखा ना, तो आज्ञा ली शिव गिरिराज बाबा से कि श्री जी को प्रादुर्भाव होए वादो है, श्रीनाथ जी को पाठोत्सव होएगा, आपकी आज्ञा होए तो चरण धरो। ये शब्दों को श्रवण करते ही और चरणारविंद का स्पर्श करते ही उनका हृदय फूल गया। एकदम श्री वल्लभ के चरण नाजुक हैं और वो सुचि कण बन गए और कोमल बन गए, क्योंकि कठोर शिलाओं पर श्रीनाथ जी को भी श्रम पड़ता और श्री वल्लभ को भी श्रम पड़ता। और जहां जहां प्रभु पधारे, चरणारविंद उनके अंदर छवा गए, छा गए। याद करो वैष्णवों कि जिनको प्रभु ने चरणामृत का दान किया और अधर सुधा द्वारा अधरामृत का दान किया, वह गिरिराज बाबा के अंतःकरण में चरण की शीतल भक्ति थी और मुखारविंद की उग्र भक्ति। हम देखते हैं गिरिराज बाबा के अंदर शीतल भक्ति भी आपके अंदर विराज रही है और उग्र भक्ति भी विराज रही है। जिनसे बर्दाश्त हो सके वही गिरिराज बाबा की सेवा कर सके, और जो उनके ताप को सहन न कर सके, उग्र भक्ति को, तो वो तुरंत अपने गुरु के घर में पधरा दे। ऐसे भगवती, इसीलिए तो वो हरिदास वर्य हैं। भागवत में 3 हरिदास वर्य हैं और यहां हमारे पुष्टि मार्ग में एक कच्छ हरिदास वर्य श्री गिरिराज बाबा। ये 3 हरिदास वर्य जो भागवत में बताए, उनको चरण भक्ति मिली, परंतु हमारे हरिदास वर्य श्री गिरिराज बाबा को चरणामृत भी मिला और अधरामृत भी मिला,
दोनों की प्राप्ति हुई। और दोनों भक्ति का परिणाम क्या आया? जब प्रभु ने गिरिराज धारण किया तो उस समय शैलोश भी करके आप स्वयं गिरिराज बाबा के रोम रोम में प्रकट हो गए। तो यह है भगवदियों का स्वरूप, जिसमें स्वतः प्रभु विराजे। याद रखना, भगवान कहीं नहीं विराजे हैं, केवल भगवदियों के सच्चे मंदिर में ही प्रभु विराजे हैं। और केवल विराजते नहीं है, भागते नहीं है, स्थिर होके आप विराजते हो। भले ही 84 वैष्णव के जो बैठकें हैं, 84 वैष्णव महाप्रभु जी की 84 बैठक, उन 84 बैठकों में भले ही महाप्रभु जी विराज रहे, झारी चनपस करने पदार्थ हैं, पर सही अर्थ में तो इन 84 वैष्णव के हृदय में श्री ठाकुर जी विराज। इसीलिए तो जब आसुर व्यामोह लीला भई, तब उन लीलाओं के दर्शन करने के लिए सब दौड़े। परंतु सेठ पुरुषोत्तम दास काशी में रहते हुए भी वो हनुमान घाट के ऊपर पधारे नहीं। क्यों नहीं पधारे? क्योंकि उस समय नित्य की तरह सेठ पुरुषोत्तम दास श्री महाप्रभु जी की सेवा में थे। श्री वल्लभ संध्या वंदन करते हुए सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में विराजते आपने दर्शन दिए। पद्मनाभ दास, जिनके हृदय में सतत श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद विराजते, अहर्निश चरण सेवा करते हैं। इसलिए छत्रानी को कह दिया कि मेरे चरण धो के तू पी ले। सर्वथा तादृशी जनै सर्वथा, अहर्निश तादृशियों का संग करो, क्योंकि वही अपने को सच्चे मार्ग पे ले जाएंगे। पर तादृशी को पहचाने कैसे? आजकल तो तादृशी बन के बहुत घूमते हैं। आजकल का वैष्णव तो ये कहते हैं कि कृपानाथ अपने ये फलाने वैष्णव तादृशी हैं। जरा वैष्णव विचार करे कि किस तादृशी किसको कहा जाता है। वैष्णव जरूर कह सकते हो, भगवदी भी नहीं, तदी भी नहीं, और तादृशी भी नहीं। ये कक्षा तो बहुत ऊंची है। शरीराज जी ने तादृशी के लक्षण बताए। भक्त के लक्षण कपिल देव जी ने 16 लक्षण मां देवती को दिए, और हमारे वल्लभ ने सुबोधनी जी में ये 16 लक्षण के 3 विभाग किए, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि देवी। 2 लक्षण ऐसे हैं जो तीनों प्रकार के भेद में विराज रहे हैं। वो सब आधि भौतिक में भी है, आध्यात्मिक है और आधि देविक में भी है। 2 कौन से भेद हैं? तो पहला भेद है सर्वसंग विवर्जित, सर्वसंग हराश्यते। ये दूसरा। ये जो भगवदी है ना, जिनके अंदर ये भेद विराज रहे हैं, इनको लौकिक संग कभी चित्त में होता ही नहीं है। लौकिक संग यानी संबंध नहीं, संग का अर्थ यहां बताया पुरुषोत्तम जी ने, आसक्ति। संग जहां जहां आता हो वहां गीता का अर्थघटन लेना। संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। संग यानी आसक्ति रूपी दोष। आज हम कैसा संग चाहते हैं?
मंदिरों में जाएंगे, समाज में जाएंगे, समूह में मिलेंगे, सिर्फ अपने लौकिक कार्यों को सिद्ध करने के लिए उस संघ में हम जुड़ते हैं। हम अपने व्यापार को संपर्क बढ़ाने के लिए हम संघ में जुड़ते हैं। अपने लौकिक अर्थों को सिद्ध करने के लिए उस संघ में जुड़ते हैं और उस संघ में समय को पूरा करने के लिए, पसार करने के लिए उसके अंदर हम जुड़ते हैं। याद रखना, जहां जहां वैष्णवों आसक्ति आई वहां वहां अंतःकरण के इच्छाओं के जाल बिछा देती है। तो संग यानी आसक्ति रूपी दोष। अनंत कामनाओं का जाल हम बुन लेते हैं क्योंकि आसक्ति हमारी बढ़ती जाती है। करोड़िया होते ना, मकड़ी, वो जाल कैसे बुनती जाए और उसमें जीव फंसता चला जाए। आसक्ति हो तो वहां अनंत इच्छाएं हमारे अंदर जागती हैं। आसक्ति हो जहां हमारे में तो अभिलाषाएं जागे। आसक्ति है तो अपेक्षा जागे। आसक्ति है तो आशाएं अनगिनत जागती है। कितनी आशा, फल फ्रूट सामग्री मैं लाता हूं, मैं करूंगा, और सेवा ना मिले तो क्रोध आ जाए। संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जाए। इच्छाओं की पूर्ति न हो न तब क्रोध जागता है। जैसे हमारे गोविंद दास भल्लर छत्री की वार्ता हमने सुनी, उसके अंदर क्या था, कितना क्रोध उनकी इच्छा के विरुद्ध हो गया। यहां तक कि हाकिम तक को मार दिया क्योंकि इतनी सुंदर सैया बनी थी क्रोध के कारण। क्रोध का कारण मनुष्य की आसक्ति है। संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध का अर्थ अगर तो चित्त का क्षोभ, वो इच्छाएं, वो आसक्तियां, वो ममताएं, वो आकांक्षाओं, वो आकर्षणों, मन को ऐसा मत दे कि उसी के अंदर सतत हम गुमराते रहते हैं, बाहर निकल ही नहीं सकते। समझते हैं कि यह बरोबर नहीं है, अच्छा नहीं है, तब हम अपना विवेक, विचार सब भ्रष्ट हो जाता हमारा। मानस की विवेकहीन दशा, उसी का नाम है क्रोध, क्षोभ, चित्त का गुमरा जाना। तो यह है सर्वसंग विवर्जिता। ऐसी कोई आसक्ति उनके अंतःकरण को आकर्षित नहीं कर सकती, कारण के जहां प्रभु विराजन है, फिर दुनिया की तमाम माया क्यों ना आ जाए, उसे आकर्षित ना कर सके। अब प्रभु जब विराजते हैं हृदय में, तो उस प्रभु के कारण हृदय में विषयाशक्ति नहीं आएगी। इसलिए तो शेठ पुरुषोत्तम दास मंदार पर्वत पर पधारे एक ब्राह्मण को लेकर, और भगवान मधुसूदन ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे मणि दिया और कहा कि पुरुषोत्तम दास, तुम सेवा बहुत करते हो, ये मणि फलाना फलाना इतना द्रव्य नित्य देगी, ये आपका उपयोगी आपके लिए, तो अब ले जाओ। सेठ पुरुषोत्तम दास ने कह दिया कि महाराज, मेरे हृदय में जगह हो तो मैं मणि को रखूं ना। मणि का त्याग कर दिया।
तो विषय शक्ति कभी भी सर्वसंग विवर्जित, सारे संग को जिन्होंने त्याग कर दिया हो, आसक्तियों को त्याग कर दिया हो, ऐसे हृदय में कभी भी मणि जैसी चीजें प्रवेश नहीं करेगी अथवा विषय शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि मन जो है ना, नवरा का है, खाली का है, वो तो प्रभु से भरा है। खाली हो तो आसक्ति होगी। हमारा मन खाली है, इसीलिए हमें संग की बहुत आवश्यकता रहती है, आसक्तियां खूब बढ़ जाती है हमारे। ज्ञान मार्ग निवृत्ति का मार्ग है, और परंतु भक्ति मार्ग जो है वो सबरता का मार्ग है। यहां तो समग्र रीत से भक्त भगवान से समर है। भक्त का मन भगवत रस से भरा है। जैसे द्राक्ष और उसके रस, अंगूर होता है, बाहर से कैसा कड़क और अंदर से एकदम कोमल रस से भरा हुआ, वैसे ही भक्त के रोम रोम में भगवत रस भरा हुआ है। तो यहां स्व का संग नहीं, सखी का संग नहीं, और समाज का संग नहीं, सर्व संग विवर्जित। बिरबल के पास से जिस स्वामी को वर्षासन मिलता था, हर वर्ष वो वर्षासन के लिए बिरबल के घर पे जाते। प्रातः समय था, उन्होंने श्री गोसाई जी के गुणगान प्रारंभ किए। जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार। निज फल सुदृढ़ सुखद सबको, फल नवधा भक्ति प्रकार। जय जय श्री वल्लभ राजकुमार। दुरत दुरीत अचेत प्रेत, दुरत दुरीत अचेत प्रेत, गति अतीत पतित उद्धार श्री वल्लभ। जय जय श्री वल्लभ राजकुमार। नहीं मति नाथ कहलो बरनो, अगणित गुण विस्तार श्री वल्लभ। जय जय श्री वल्लभ राजकुमार। चीत स्वामी गिरि धरन शिविर। जैसे वो कीर्तन का प्रारंभ किया, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, परमानंद कपट खंडन करी सकल भेद उद्धार। श्री गोसाई जी के गुणगान किए। परम पुनी तपो निधि पावन तन निज फल सुदृढ़ सुखद सबको फल नवदा भक्ति प्रकार। दुरद दुरित अचेत प्रेत गति हतीत पतित उद्धार। भूत प्रेतों का भी आपने उद्धार कर दिया। और मेरी ऐसी मति नहीं है नाथ, कहा लो वर्णों में आपके कहां तक वर्णन करूं। अगणित गुण विस्तार, आपके गुण इतने हैं कि अगणित आनंद जिसको गिन नहीं सके। ये सब कुछ सुन रहा है। यहां तक तो बिरबल ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अंत में तो जब चीत स्वामी गिरि धरन शिविठल, प्रगट कृष्ण अवतार। प्रगट कृष्ण अवतार, आप साक्षात कृष्ण के अवतार हो, प्रकटे हो, गोकुल में आप पधारे हो। ये सुनते तो बिरबल से रहा नहीं गया। बिरबल ने उसी समय उनको कह दिया, चित स्वामी ये क्या कह रहे हो? अरे वो तो साधारण एक फकीर है, एक साधारण मनुष्य हमारे जैसे, और आप उनको कृष्ण अवतार कृष्ण के समान बता रहे हो। गुरु की निंदा सुनी
और उसी समय चित स्वामी ने बिरबल का त्याग कर दिया। क्यों त्याग किया? क्योंकि वो ऐसे भक्त है जो भगवान से सबर हैं, भगवत रस से भरा हुआ उनका हृदय, और रोम रोम में भगवत रस भरा हुआ है। उनको न स्व का है, न स्वकी का है, न समाज का संग चाहिए, सर्व संग विवर्जित है। ऐसे भक्त संसार में कमल की तरह रहते हैं और उन्हीं की तरह खिलते रहते हैं। कोई भी आसक्ति उन्हें खींच नहीं सकती है, ये वो भगवती है। और दूसरा भेद, सर्व संग हराशते, उनके सानिध्य में बैठे ना तो आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाए। पर शर्त यह है कि ऐसे भगवती, ऐसे तादसी वैष्णव का संग करना चाहिए शुद्ध भाव से। याद रखना, कोई भी प्रकार की आसक्ति, रामदास सारस्वत ब्राह्मण के अंदर आसक्ति थी कि मेरे पास संपत्ति खूब है, धन खूब है, तब तक ठाकुर जी उनके अंदर नहीं विराजे। जब सब ये निवृत्ति कर ली, तब श्री ठाकुर जी अंदर हृदय में आके विराजे। तो उनके सानिध्य में बैठे न तो आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाए। उनके सानिध्य मात्र से जो इतना दान हो तो उनकी वाणी से, उनके वचन में विश्वास रखने से। हरिवंश चाचा भी कहते गए वैष्णव को कि मेरे पगला पे पगला रख के आना। ये वो भगवती है कि जिनके वचन में विश्वास रखना चाहिए और उनके व्यवहार को आत्मसात करने से विचारों का अपना जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जनी। शरीराय जी ने तो केवल 2 ही लक्षण बताए। ये तादृशी जन कैसे हैं, हम शरीराय जी की दृष्टि से अगले सेशन में देखेंगे। आज राधा अष्टमी, सभी वैष्णव को खूब खूब बधाई है। आज का प्रोग्राम विशेष तौर पर रखने में आया क्योंकि शनिवार के दिन कुछ मेरे लौकिक कार्यों की वजह से वो सेशन में नहीं कर पाया, इसलिए क्रमबद्ध के लिए यह आज का सेशन रखा। इसलिए फिर हम दान एकादशी शनिवार के दिन हम फिर से मिलेंगे और 8वें सेशन में जाकर शरीराय जी के द्वारा तादृशी जन कैसे हैं, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप, उनके गुण, वो दर्शन हम करेंगे। इसलिए ज्यादा समय न लेकर ये सभा को हम यही विश्राम दें। आज राधाष्टमी होने के कारण आशीष वचन के पद गाए जाते हैं। आशीष के पद, आश्रय का पद अपने आप में नहीं गवाया जाता है। इसलिए ज्यादा समय न लेकर हम यहीं पर ही विश्राम करें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, आज के आनंद की